हेलो गाइस, तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि मायोपैथी क्या होता है। मायोपैथी के क्लिनिकल डायग्नोज, ट्रीटमेंट, डेफिनेशन, टाइप्स सब कुछ पढ़ लिए थे। अब अपन देखते हैं इसका क्लिनिकल रिहैबिलिटेशन क्या करवाएंगे कि अगर कोई अपने पास पेशेंट आता है तो अपन उसको क्या क्या रिहैबिलिटेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपने पास कोई पेशेंट आता है तो अपना फर्स्ट मोटिव होता है कि उसका असेसमेंट लें। तो असेसमेंट में देखते हैं हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे, फंक्शनल स्किल्स चेक करेंगे उसके। तो हिस्ट्री में क्या होगा, सेट प्रोग्नोसिस, फैमिली हिस्ट्री और फंक्शनल लिमिटेशन कि उसकी पास्ट प्रेजेंट फैमिली सारी हिस्ट्री लेंगे। और उसकी फंक्शनल लिमिटेशन क्या है अभी कि वो कितनी क्या मूवमेंट कर पा रहा है, उसकी लिमिटेशन क्या है फंक्शनल की, तो वो सब चेक करेंगे। उसके बाद अपना आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में अपन देखेंगे कि मसल्स की स्ट्रेंथिंग, एमएमटी, एंड्योरेंस देखेंगे, जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, पोस्चर चेक करेंगे ठीक है कि नहीं है, गेट, एडीवेल एक्टिविटीज़, ये सब उसके एग्जामिनेशन में करवाएंगे अपन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं फंक्शनल स्किल्स। फंक्शनल स्किल्स में देखेंगे 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। वो क्या करवाते हैं इसमें कि पेशेंट को बोलते हैं कि नॉन स्टॉप आप 6 मिनट तक वॉक करो, उसको बोलते हैं। और उस वॉकिंग करता है तब पेशेंट, तब देखते हैं कि उसका गेट पैटर्न कौन सा है, कैसा है, वो सब चीज़ें। फिर देखेंगे कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर कि वो अपने जो एडीएल एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। ब्रोक एंड वोगनस स्केल फॉर डोकमन मसल डिस्ट्रोफी, ये चेक करेंगे उसका। फिर अपन देखते हैं कि अपने गोल क्या होंगे। ये तो हो गया अपना असेसमेंट कि पेशेंट आया, ये तो अपन ने उसको पूछ के लिया असेसमेंट। अब अपन देखते हैं अपने क्या गोल होंगे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट उसके लिए। तो गोल होंगे अपने स्लो प्रोग्नोसिस ऑफ डिसेबिलिटी, मेंटेन फंक्शनल इंडिपेंडेंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ कि वो अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर पाए और जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उनको अपन प्रिवेंट कर पाएँ और जो उसकी वो जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली कर पाए। ये अपने होंगे उसके प्रति गोल्स। अपन देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में अपन क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे उसको। तो अपन देखते हैं एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करवाएंगे। तो एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है, टू मेंटेन स्ट्रेंथ एंड अवॉइड ओवरवर्क फटीग की है ना, मेंटेन करवाता है स्ट्रेंथिंग को, लेकिन अपन उसको बोलेंगे कि आपको अवॉइड करना है ओवरवर्क को, जिससे कि वो मसल्स फटीग ना हो। फिर देखते हैं लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करवाएंगे, जैसे कि साइकिलिंग करवा दी, स्विमिंग करवा दी, वॉकिंग करवा दी, वो सब। फिर देखेंगे स्ट्रेचिंग करवाएंगे उसको और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अपनी जो लोअर लिम की मसल्स है उनकी और अपर लिम की, लोअर लिम की कराएंगे मेनली, तो क्योंकि लोअर लिम ही अफेक्टेड होता है मेनली। जैसे तो हैमस्ट्रिंग हो गया, हिप फ्लेक्सर हो गया और अपनी काफ मसल्स हो गई, इन सब की अपन स्ट्रेंथिंग करवाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, इन कंटिन्यू स्पायरोमेट्री ब्रीदिंग करवाएंगे। अपन देखते हैं ऑर्थोटिक सपोर्ट कि अपन कौन कौन से स्प्लिंट वगैरह का, कौन कौन से स्प्लिंट कौन कौन से यूज करेंगे कौन कौन सी जगह पे। जैसे कि एएफओ एंकल फुट ऑर्थोसिस यूज कर सकते हैं। केएफओ का मतलब होता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस और स्पाइनल ऑर्थोसिस फॉर स्केलोसिस। अगर स्केलोसिस हो गया तो उसको स्पाइनल ऑर्थोसिस दे देंगे। अपन देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या करवाएंगे, एडीएल ट्रेनिंग करवाएंगे, जैसे कि फीडिंग, ड्रेसिंग और टॉयलेटिंग। तो जैसे कोई पेशेंट जो एडीएल एक्टिविटी भी खुद से नहीं कर पा रहा तो उसको अपन पहले सिखाएंगे कि टॉयलेटिंग, ड्रेसिंग और फीडिंग इंडिपेंडेंटली कैसे कर पाए। फिर देखते हैं एडिप्टिव डिवाइस का यूज भी कर सकते हैं, जैसे बुल्ट अप हैंडल्स, लॉन्ग हैंडल रिचेस या फिर व्हील चेयर का भी यूज कर सकता है। अगर कोई पेशेंट चल फिर नहीं पाता तो वो व्हील चेयर वगैरह का यूज कर सकता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी केयर में अपन करवा देंगे चेस्ट पीटी, पोस्टल ड्रेनेज, असिस्टेड कफिंग टेक्निक्स, कफिंग या हफिंग करवा देंगे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इन इफ सीवियर। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे भी रख सकते हैं। फिर अपन करवाएंगे उसको हाइड्रोथेरेपी में क्या होगा, बायोन्सी, रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस, हेल्प मेंटेन मोबिलिटी। हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं तो हेल्प करता है वो मेंटेन मोबिलिटी के लिए। अब फिर अपना आता है कि मेडिकल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर में क्या करवाएंगे। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड, अगर ये सब तो अपना पीटी हो गया,
लेकिन अगर कोई पेशेंट सीवियर है, उसके बहुत ज़्यादा पेन वगैरह है, तो उसको मेडिकल क्या क्या दें, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, जेनेटिक काउंसलिंग करवाएंगे, उसकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कॉन्टैक्ट करवाएंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली भी बहुत वीक हो चुका होगा उस टाइम तक, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आप ठीक हो जाओगे, आप वापस से अपनी जो पहली लाइफ थी वैसे ही कर पाओगे। फिर अपन देखते हैं फैमिली एंड पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, कि पेशेंट की फैमिली को कैसे एजुकेट करेंगे कि वो उनका सही से ध्यान रख पाए। तो एनर्जी कन्वर्जेटिंग टेक्निक, जैसे रेस्ट बिटवीन एक्टिविटी, रेस्ट करते टाइम भी वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करे, जैसे एंकल टो मूवमेंट कर रहा है, ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी करे। होम मॉडिफिकेशंस, जैसे रैम्प, बाथरूम एड्स, तो वो रैम्प्स को उसके अकॉर्डिंग करवाएं, बाथरूम उसके अकॉर्डिंग बनवाएं, वो सारी चीज़ें। न्यूट्रिशन एडवाइस की उसको खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें। प्रिकॉशन क्या क्या रखेंगे पेशेंट के लिए, अगर किसी को मायोपैथी है तो क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे। अवॉइड हाई इंटेंसिटी स्ट्रेनिंग, कि हाई इंटेंसिटी स्ट्रेनिंग को अवॉइड करेंगे। अवॉइड प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन, कि अब प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन को भी मतलब अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो रिस्क है, कॉन्ट्रैक्चर में चली जाएंगी मसल्स। मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, ये सब अपन उसको प्रिकॉशन में देखेंगे। अब अपन देखते हैं कि ठीक है वो आया क्लिनिक में करवाया, तो अब उसके बाद अगर वो घर पे जाता है तो घर पे उसके लिए क्या क्या करवाएंगे। तो होम एक्सरसाइज मायोपैथी की क्या करवाएंगे, पहले अपनी आती है स्ट्रेचिंग, जो डेली 10 से 15 मिनट करनी है उसको घर पे, 3 से 5 रिपीटेशन करने हैं, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेचिंग करवाएंगे, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवाएगा वो घर पे, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच और शोल्डर स्ट्रेच, ठीक है। ये सब उसको बोलेंगे कि वो घर पे करवाए, तो वो प्रिवेंट करवाएगा, ये इन सब चीज़ों से प्रिवेंट होगी स्टेपनेस और कॉन्ट्रैक्चर को। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, जैसे एक्टिव और असिस्टेड मूवमेंट, जैसे टू ऑल जॉइंट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी, एंकल, कि वो सारे जो जितने भी जॉइंट हो सबका मूवमेंट करते रहे, 10 रिपीटेशन ईच, 1 से 2 टाइम डेली, कीप्स जॉइंट मोबाइल। स्ट्रेंथिंग, लो इंटेंसिटी 2 से 3 टाइम्स वीक,